वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 इस चैप्टर का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले पार्ट 1 जाके देख लीजिए। ये वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने वाले हैं। तो हम डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेते हैं। डेफिनेशन जानने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो आप समझ लीजिए। ये एक 5 डिजिट का आंसर है 9.5453। जो डिजिट डेसिमल के पहले है उसको हम बोलते हैं सर्टन नंबर। क्यों? क्योंकि जो डिजिट डेसिमल के पहले रहता है ना, वो हमेशा सर्टन या फिर करेक्ट बोलते हैं उसे हमें। और जो डिजिट डेसिमल के बाद होता है, जैसे यहाँ पर 5453, इसको हम अनसर्टन डिजिट या फिर डाउटफुल डिजिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट होता है उसे हम राइट मानते हैं, और डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट होता है उसे हम अनसर्टन या फिर डाउटफुल मानते हैं। ओके, सो अनसर्टन और सर्टन नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या हो जाता है? द नंबर विच आर सर्टन प्लस द नंबर विच आर अनसर्टन आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नंबर सर्टन है प्लस जो नंबर अनसर्टन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, एक और डेफिनेशन होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। द नंबर ऑफ डिजिट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा डिजिट जिसके वजह से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट या फिर किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2314, 2.34, 20067 या फिर 0.0223 या फिर 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3, ये सब के सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जाम्पल है। इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो मेजर्ड वैल्यू होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। अब हम रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर इररिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल। जितने भी नॉन डिजिट नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब को हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। और इसको सब को, इस टाइप के हर एक नंबर को हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल। यानी कि डेसिमल हो या ना हो, हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 5। सेकेंड एग्जाम्पल है 3, 4, 5, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 3। थर्ड एग्जाम्पल 1.33। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 1.33 है, एक डेसिमल आ चुका है। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल हो या ना हो, हम होल नंबर या फिर नॉन जीरो नंबर को हम क्या लेंगे? एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 3। ओके, सेकेंड रूल, ऑल लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। जितने भी लीडिंग ज़ीरो होते हैं उनको हम काउंट करते हैं एज अ नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर लीडिंग ज़ीरो होंगे तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे उनको हम कभी भी। अब लीडिंग ज़ीरो क्या होता है? लीडिंग ज़ीरो ऐसा ज़ीरो होता है जो नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आता है, उसी को हम बोलते हैं लीडिंग ज़ीरो। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 0.077। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ये 0.0 है, ये जो डबल ज़ीरो है, इनको हम बोलेंगे लीडिंग ज़ीरो। ओके, इन डबल ज़ीरो को ही हम क्या बोलेंगे? लीडिंग ज़ीरो। लेकिन जो 77 पॉइंट है, हम इनको बोलेंगे नॉन डिजिट नंबर बोलेंगे। और यही जो 77 डिजिट है, इसी को हम सिर्फ और सिर्फ एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट को ही कवर करने वाले हैं।
तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट आंसर का फिगर हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने नॉन जीरो जो नंबर है सिर्फ और सिर्फ उसी को काउंट किया है। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं 0.00032। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, लीडिंग जीरो के बाद कितना डिजिट है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट है, 2 नॉन ज़ीरो नंबर है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे रूल क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ हमें किसको काउंट करना है, जो भी लीडिंग ज़ीरो के बाद जितने भी डिजिट आएंगे, जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें उसे ही काउंट करना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं 0.000445। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, लीडिंग ज़ीरो तो है लेकिन लीडिंग ज़ीरो के बाद नॉन ज़ीरो नंबर भी है। नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे कितने हैं, 3 डिजिट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट करेंगे, एज अ 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। थर्ड रूल, if any zero is coming in between the two non-zero value, then those zero will be considered as significant figure. For example 2008। अब ये रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आके बैठ जाता है तो वैसे ज़ीरो को भी हम काउंट करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि 2008। तो यहाँ पे जो 200 है, ये 200 क्या है, ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, लेकिन ये 2 ज़ीरो कहाँ पर प्रेजेंट है, 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में प्रेजेंट है। तो इसके वजह से हम ये 2 ज़ीरो को भी क्या करेंगे, हम ये दो ज़ीरो को भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर का 4 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखा है, 30508। अब यहाँ पे हमें भी क्या दिख रहा है, जो 2 ज़ीरो प्रेजेंट है वो ज़ीरो कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। फोर्थ रूल देख लेते हैं, इफ़ एनी वैल्यू इज़ प्रेजेंट एज 10 to the power x और 10 to the power minus x, then consider them as नॉन सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी वैल्यू के साथ 10 to the power माइनस एक्स या फिर 10 to the power x प्रेजेंट होता है तो हम इस 10 to the power x को या फिर 10 to the power माइनस x को कंसिडर करेंगे ही नहीं, काउंट करेंगे ही नहीं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। हम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जो डिजिट होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1.3 इंटू 10 to the power 3। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1.3 तो है लेकिन उसके साथ साथ 10 to the power 3 भी दिख रहा है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, जो 10 to the power 3 है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं, इसको हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 2। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं 1.3 इंटू 10 to the power माइनस 3। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमें, डिजिट तो है 1.3 लेकिन उसके साथ साथ 10 to the power माइनस 3 भी है। रूल क्या बोलता है, हमें 10 to the power माइनस 3 को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर एक्सेप्ट नहीं करना है। तो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट आंसर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2। फिफ्थ रूल देख लेते हैं। फिफ्थ रूल होता है ट्रेलिंग ज़ीरो के ऊपर। ट्रेलिंग ज़ीरो का मतलब ऐसा ज़ीरो जो एंड पे प्रेजेंट हो। ट्रेलिंग ज़ीरो का मतलब ऐसा ज़ीरो जो एंडिंग में प्रेजेंट हो, इसीलिए हम ट्रेलिंग ज़ीरो को एंडिंग ज़ीरो भी बोलते हैं। अब ये जो एंडिंग ज़ीरो होता है 2 कंडीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है, 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो विद डेसिमल के साथ प्रेजेंट होगा ज़ीरो, या फिर विदाउट डेसिमल के बिना ही अगर ज़ीरो प्रेजेंट होता है। ओके, तो अगर डेसिमल के साथ ज़ीरो प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन इफ़ विदाउट डेसिमल प्रेजेंट है वो ज़ीरो तो उसको हम काउंट करेंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं ट्रेलिंग ज़ीरो का। तो पहला क्या देखा था हम लोग ने, ऐसा ज़ीरो जो डेसिमल के साथ प्रेजेंट हो। इफ़ ज़ीरो इज़ प्रेजेंट इन डेसिमल देन कंसिडर दैम एज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ज़ीरो डेसिमल के साथ प्रेजेंट है
तो हम ज़ीरो को भी क्या कंसिडर करेंगे, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2.70, यहाँ पे ज़ीरो तो है लेकिन वो ज़ीरो किसके साथ है, डेसिमल के साथ साथ है वो ज़ीरो। तो यहाँ पे हम डेसिमल के साथ है तो इसीलिए हम इस ज़ीरो को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट आंसर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो जाएगा 3। सेकेंड एग्जाम्पल 2.700, यहाँ पे भी जो 00 प्रेजेंट है, जो 20 प्रेजेंट है वो डेसिमल के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4। और सेकंड क्या बोलता है कि अगर 0 प्रेजेंट है विदाउट डेसिमल तब क्या होगा, इफ़ 0 इज़ प्रेजेंट विदाउट डेसिमल देन कंसिडर देम एज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इफ़ 0 डेसिमल के बिना प्रेजेंट है, विदाउट डेसिमल प्रेजेंट है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, उसको हम कभी भी काउंट ही नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जाम्पल 270, यहाँ पे 0 तो प्रेजेंट है लेकिन ये जो 0 प्रेजेंट है वो डेसिमल के बिना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है 2700, यहाँ पे भी जो 00 प्रेजेंट है वो विदाउट डेसिमल प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ज़ीरो को भी हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा ईमेल आईडी आप ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज भी है फार्मा यूनिट नाम से, आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस पार्ट का भी आपको PDF नोट्स मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये PDF भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने वाला है जिसका पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप PDF ओपन करेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो पूरा का पूरा आपको इस पार्ट का नोट्स क्लियरली मेंशन हो जाएगा वहाँ।